Hello students, my name is Shivam Yadav and I am going to teach you the class 11th NCERT book of Economics। तो इकोनॉमिक जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं जो इकोनॉमिक पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th के लिए, ये है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये है क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक जिसकी मैं रेफरेंस लेने वाला हूँ, जिसको मैं एज अ रेफरेंस लेने वाला हूँ और इसी से हम अपनी 11th क्लास की जो एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स है उसको कंप्लीट करेंगे। इकोनॉमिक्स की जो ये बुक है ये ना केवल एकेडमिक्स के लिए बल्कि जो हायर क्लास के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देती है। तो इसीलिए इसकी जो लाइंस लिखी गई हैं, हर एक चैप्टर में जो इसकी लाइंस हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से भी बनते हैं। इवन यूपीएससी में भी वहाँ से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। तो इस बुक का जो फर्स्ट यूनिट है डेवलपमेंट पॉलिसीज़ एंड एक्सपीरियंस 1947 टू 1990। डेवलपमेंट पॉलिसीज़, इंडिया में जो भी डेवलपमेंट पॉलिसीज़ आई किसके लिए? इकोनॉमिक्स के लिए। अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए जो भी पॉलिसीज़ आई वो यूनिट फर्स्ट में रखी हैं। और एक्सपीरियंस टाइम के साथ साथ हमारे यहाँ लोगों ने क्या एक्सपीरियंस, क्या क्या सीखा, यहाँ तक कि जो ब्रिटिशर्स के जिस टाइम पे ब्रिटिशर्स के ग़ुलाम थे उस टाइम से लेकर आज़ादी के बाद हमने क्या क्या डेवलपमेंट अपनाए, उनसे क्या क्या सीखा, वो सब कुछ किस में है? यूनिट नंबर फर्स्ट में है। इसके साथ यूनिट नंबर फर्स्ट टू पार्ट्स में डिवाइड है। कौन सी? इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी की शाम तक, आज़ादी की रात तक, आज़ादी मिलने से पहले उस रात तक जितनी भी इकोनॉमी थी उसमें क्या क्या डेवलपमेंट थे, क्या क्या बेनिफिट्स थे, क्या क्या लिमिटेशंस थे, वो सब हम किस में पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर फर्स्ट में। बट इन दी चैप्टर नंबर सेकंड वी विल स्टडी दी इकोनॉमी ऑफ आफ्टर द इंडिपेंडेंस। मतलब इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, मतलब इंडिपेंडेंस लेने के बाद, इंडिया में इंडिपेंडेंस आने के बाद की जो इकोनॉमी होगी, हमारे यहाँ क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं, क्या क्या हम पॉलिसीज़ अपनाते हैं, किसको? अपनी इकोनॉमी, अपनी कंट्री के इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। तो वो सब हम पढ़ेंगे किसमें? इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, जो कि हमारा है सेकंड चैप्टर। सो अब आते हैं चैप्टर पे। तो ये जो बुक है हम इसकी लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। क्यों लाइन टू लाइन पढ़ेंगे? क्योंकि इसकी हर एक लाइन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। सो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, टू चैप्टर्स, इसमें दो चैप्टर्स, यूनिट फर्स्ट में दो चैप्टर्स दिए गए हैं जो ओवरव्यू देते हैं। किसका ओवरव्यू देते हैं? स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी की ओवरव्यू देते हैं। कौन सी इंडियन इकोनॉमी? ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, टिल मतलब जब तक कि इंडियन इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, तब तक की जो इकोनॉमी है वो हम चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद में इंडिपेंडेंस के बाद में जो हमारे प्लान्ड डेवलपमेंट था, इकोनॉमी को कैसे डेवलप करना है, किस तरीके से हमको लेकर चलना है, जो हम आज 2023 में बैठे हैं, इस जो हमने आज इकोनॉमी अपनाई है वो एक या दो रात की प्रोसेस नहीं थी, वो अपनी 75 ईयर्स की प्रोसेस थी। तो अभी तक हमने जो है इस पार्ट का, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट हमने कवर किया था। अब हम आगे चलते हैं। क्या है आगे? सबसे पहले तो हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये देखते हैं ये लाइन किसके द्वारा लिखी गई। विक्टर अलेक्जेंडर ब्रूस, द वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1894। 1894 के अंदर जो वाइसरॉय था ब्रिटिश की तरफ से, कहाँ पे? इंडिया के अंदर, विक्टर अलेक्जेंडर ब्रूस, ये क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इंडिया इज़ द पिवोट ऑफ आवर एम्पायर। पिवोट मुख्य धारा है, किसके लिए? हमारे एम्पायर के लिए। अगर एम्पायर की ये मुख्य धारा बंद हो जाती तो क्या हो सकता है, वो देखते हैं। इफ़ द एम्पायर लूजेज एनी अदर पार्ट ऑफ इट्स डोमिनियन वी कैन सर्वाइव। अगर कोई और पार्ट जो हमने डोमिनन कर रखा है, अगर उसमें से और कोई पार्ट अगर हमारा लूज़ कर देते हैं, हम उसको खो देते हैं, तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा जितना कि इंडिया को। बट इफ़ वी लूज़ इंडिया, क्या लिख रहे हैं? इफ़ वी लूज़ इंडिया, अगर हम इंडिया को खोते हैं, द सन ऑफ आवर एम्पायर विल हैव
सेट, हमारे जो एम्पायर है, हमारा जो एम्पायर है उसका सन ग्रहण लग जाएगा, सन पे क्या लग जाएगा, ग्रहण, सन डूब जाएगा, सूर्य डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है, इंडिया का जो माल, इंडिया के अंदर जो कच्चा माल था, जिसकी वजह से ब्रिटेन ने बहुत सारे फ़ायदे उठाए, वो डायरेक्ट बहुत ज़्यादा बेनिफिट, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा था किसको, ब्रिटेन को। इसीलिए बोला गया अगर इंडियन एम्पायर अगर डूब गया, इंडिया को अगर हमने लूज़ कर दिया तो लगभग लगभग हमारा एम्पायर डूब जाएगा। चलो जी, अब देखते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। क्या है इंट्रोडक्शन पार्ट? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बुक, इस बुक की जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, जो मुख्य जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? इज इक्वली इम्पोर्टेंट टू नो समथिंग अबाउट द कंट्रीज इकोनॉमिक पास्ट इवन एज यू लर्न अबाउट इट्स प्रेजेंट। किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसकी पास्ट के बारे में हमको पता होना चाहिए। जैसे हम जानते हैं हिस्ट्री, हम जानते हैं हिस्ट्री, और हमारा आज का है प्रेजेंट। तो हम प्रेजेंट में कितने सही जा रहे हैं, कितना अच्छा डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमारा क्या डेवलपमेंट है, हमने क्या अभी तक अचीव किया है, उसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा हिस्ट्री। हिस्ट्री में जो भी एक्टिविटीज़ हुए हैं, जो भी इवेंट्स हुए हैं, उससे हम क्या सीख पाए हैं और उससे हमने आज तक क्या डेवलपमेंट कर पाया है। इसलिए हमें प्रेजेंट को समझने के लिए समझनी पड़ती है हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हम देख रहे हैं क्या, हमारे इंडिपेंडेंस की ईव को, इंडिपेंडेंस की ईव को, जिससे हम ये समझ पाएंगे कि जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था, उस टाइम पर हमारी इकोनॉमी क्या थी, और उससे हम आज जो 6-7 डिकेड्स जो हमने अपनी प्रोसेस की है इंडिया को डेवलप करने के लिए, तो हम आज कहाँ पर पहुँच पाए। ये सब समझने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। इसीलिए जो फर्स्ट चैप्टर है वो इंडियन इंडिपेंडेंस के पहले का चैप्टर है, कि उस टाइम पर हमारी जो इकोनॉमी हुआ करती थी वो क्या हुआ करती थी। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। अच्छा, इंडिया की इकोनॉमी या फिर किसी भी कंडीशन को समझने के लिए हमें वहाँ की पास्ट यानी कि हिस्ट्री में यानी कि पास्ट को जानना पड़ेगा, और पास्ट से हम पता लगा सकते हैं कि हमने प्रेजेंट में कितनी डेवलपमेंट की है और फ्यूचर में हम कितनी डेवलपमेंट कर सकते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियाज़ प्रेजेंट डे इकोनॉमी इज़ नॉट जस्ट ऑफ करंट मेकिंग। जो आज की जो इकोनॉमी है, जो आज का स्ट्रक्चर है, वो हमें जो आज दिख रहा है वो ऐसे नहीं आया, वो ऐसे नहीं आया। उसके रूट्स हैं कहाँ पर रूट्स हैं उसके, इन हिस्ट्री। उसके जो रूट्स बने हुए हैं कहाँ से आए हैं, हिस्ट्री से आए हैं। उसके जो रूट्स बने हुए हैं वो कहाँ से आए हैं, हिस्ट्री से आए हैं। पर्टिकुलरली इन द पीरियड व्हेन इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश रूल। ये रूट्स वहाँ से हुए हैं, ये जो जड़ें हैं इकोनॉमी की, ये वहाँ से पड़ी हुई हैं जहाँ से हमारे जो इंडिया था, जो गुलाम था, किसका गुलाम था, ब्रिटिशर्स का। वहाँ से ये नींव पड़ी हुई है। विच लास्टेड फॉर ऑलमोस्ट 2 सेंचुरीज। ब्रिटिश ने रूल किया, वो कब तक किया, लगभग 200 साल तक किया। कब से, इनका लगभग रूल शुरू हुआ था 1757 में, आए तो थे 1600 में, है ना। तो 1600 से लेकर आए 1757 में इन्होंने पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया, और ये हमारा चला 1947 तक। तो लगभग हम मान के चलते हैं कि 200 साल तक इनका पूरा रूल रहा। हम आज़ाद हुए 15 अगस्त 1947 में। द सोल पर्पस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियन जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे, इनका सोल पर्पस, एकमात्र जो इनका उद्देश्य था वो क्या था, रिड्यूस द कंट्री टू बीइंग अ रॉ मटेरियल सप्लायर। कंट्री को, इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया को केवल सीमित कर दिया जाए कच्चे माल तक, कच्चे माल के सप्लायर तक। उस कच्चे माल के सप्लाई किसको करना है, ब्रिटिशर्स करेंगे अपने फ़ायदे के लिए। किस फ़ायदे के लिए, वो अपनी ही इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए। क्योंकि हमारे इंडिया में देखा गया है कि हमारे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अलग अलग प्रकार का कच्चा माल मिलता था, और जो अच्छी क्वालिटी का था। जैसे सिल्क का कपड़ा, सभी ने ये कहानी सुनी होगी, जो सिल्क का कपड़ा होता था वो एक रिंग के
जो रिंग का जो अंदर सर्कल होता है उस एरिया से पूरे का पूरा जो गत्था होता है सिल्क का उसको हम निकाल सकते थे। इतना अच्छी क्वालिटी का सिल्क मिलता था। तो इस कच्चे माल को ले जाकर वो क्या करते थे, इंग्लैंड में ले जाकर उसको प्रोडक्ट्स में बदलते थे, और प्रोडक्ट से वो प्रोडक्ट कहाँ पर बेचते थे, इंडिया में बेचते थे। मतलब इंडिया का माल है, इंडिया से ले गए और इंडिया से ले जाकर वहाँ पे पूरा प्रोडक्ट बनाया, और प्रोडक्ट बनाने के बाद हम ही को चेप दिया, मतलब हम ही को दे दिया महंगे दामों पर। ये करते थे। तो ये क्या था, पूरा एक्सप्लॉयटिव नेचर था। क्या था, पूरा एक्सप्लॉयटिव नेचर था। किसका, ब्रिटिशर्स का। शोषण कर रहे थे, शोषण बिहेवियर था इनका। किस तरीके से, हमारा माल है, हम बना सकते हैं और हम बेच सकते हैं, इससे फ़ायदा किसको होगा, हमें होगा। लेकिन वो करते क्या थे, यहाँ से कच्चा माल ले गए और अपनी इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दिया, वहाँ पे उनको प्रोडक्ट्स में बदला, वहाँ पे भी इसका ग्रो किया, वहाँ के मार्केट्स को बढ़ाया, और हमारे इंडिया में भी उन्होंने उसकी सेलिंग की, जो महंगे दामों पर बेचा गया। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। पूरे जो कंप्लीट इंट्रोडक्शन है चैप्टर नंबर फर्स्ट का, यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।